नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली, मैं कुलबीर सिंह आज एक और नई वीडियो के साथ। जैसे कि आप सबको पता है, हम टैली एंड अकाउंटिंग के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं। अभी हमारी अकाउंटिंग की सीरीज चल रही है जिसके अंदर हम बेसिक टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, बेसिक अकाउंटिंग के टॉपिक्स जो कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके लिए अकाउंटिंग की बैकबोन रहने वाले हैं। वो टॉपिक्स जो आप पढ़ रहे हैं अभी, अगर वो आपको समझ में नहीं आए तो आगे कहीं ना कहीं अकाउंटिंग में आपको प्रॉब्लम्स आएगी, क्योंकि ये वर्ड्स, ये सारी चीज़ें, कैपिटल, ड्राइंग्स, एसेट्स, लायबिलिटी, फ्यूचर टू फ्यूचर आपके कंटिन्यू रहेगी। चाहे आप 12th ग्रेजुएशन आगे प्रोफेशनल कोर्सेज में कहीं भी जाएं, सब जगह आने वाली है। तो अभी से इसका बेस मजबूत कर लीजिए। और आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं डिस्काउंट के ऊपर, कि डिस्काउंट होता क्या अकाउंटिंग टर्म्स में, और डिस्काउंट्स के बेनिफिट्स क्या हैं, डिस्काउंट कौन किसको देता है। समझ गए बात। अब देखिए, हम डिस्काउंट की बात करने वाले हैं। पहली चीज डिस्काउंट। अब डिस्काउंट्स की जो बुक डेफिनेशन है उसकी हम बात कर लेते हैं। ये क्या बोलता है? इट इज द रिडक्शन, इट इज द रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स or from the amount to be paid to a customer by the enterprises. Paid to a customer by the enterprises. ठीक है, तो ये क्या बोलता है? इट इज द रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स और फॉर्म फ्रॉम द अमाउंट टू बी पेड टू कस्टमर बाय द एंटरप्राइजेस। ठीक है, कस्टमर पे करता है एंटरप्राइज। तो आइए इसका हम सिंपल वे में बात करें। डिस्काउंट की हम बात करें एग्जांपल्स के थ्रू, लाइव एग्जांपल्स के थ्रू, कि डिस्काउंट होता क्या है। अब देखिए, कभी ना कभी आप शॉपिंग करने गए होंगे और हमेशा जाते ही हैं। ठीक है, जब आप शॉपिंग करने गए, ठीक है, शॉपिंग करने जब आप गए, इसको भी लिखते नहीं, जब आप शॉपिंग करने जाते, पहले हम समझते हैं। देखिए, जब आप शॉप पे गए शॉपिंग करने के लिए, तो अब जब आप कोई सामान परचेज करते हैं, ठीक है, अब उसने बोला कि ये MRP है 1000 रुपीज़ की। ठीक है, उसने कहा कि ये प्रोडक्ट जो है XYZ प्रोडक्ट है, ये 1000 रुपीज़ का है। ठीक है, तो अब आप उससे ये कहते हो कि भाई इसमें मुझे डिस्काउंट दो। ठीक है, डिस्काउंट क्या है इस प्रोडक्ट पे? तो वो क्या करता है? वो कहेगा आपको, चलो आपको डिस्काउंट चाहिए तो मैं इसमें आपको 100 रुपीज़ डिस्काउंट करके 900 का मैं आप कर देता हूँ आपको। तो मेनली डिस्काउंट क्या है? किसी भी मूल्य में, सॉरी, किसी भी वस्तु की मूल्य, किसी भी वस्तु के प्राइस में, किसी भी वस्तु के अमाउंट में कुछ भी पैसे कम करना, किसी भी उसमें, तो उसको हम डिस्काउंट बोलते हैं। आप समझे ये बात, कि आपने कोई भी वस्तु परचेज की, कोई भी गुड्स, कोई भी अपने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ भी चीज़ आपने परचेज की, उस पर, उसकी मूल्य, उसकी कीमत पर, उसका जो अमाउंट है, उसके MRP है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस के ऊपर जो भी वो अमाउंट कम कर रहा है, उसी को हम डिस्काउंट बोलते हैं। वही हमारा डिस्काउंट है कि मार्केट प्राइस 1000 रुपीज़ है, हम आपको ये 900 में दे रहे हैं, जिसमें कि हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, उस प्रोडक्ट की वैल्यू को कम कर रहे हैं हम आपके लिए, कि आपको ये डिस्काउंट दे रहे हैं। वही डिस्काउंट बोला जाता है, उसी वर्ड को हम डिस्काउंट बोलते हैं सीधी सरल भाषा में। अगर हम बात करें तो डिस्काउंट यही होता है। ठीक है, समझ गए आप बात की? सीधी बात है, वो वस्तु की मूल्य जो ग्राहक अपने दुकानदार को देता है, उसमें जो भी अमाउंट है, उसमें जो कम 1000 रुपीज़ हमें उसे पे करने थे, उसको हमने 900 पे किए। जो 1000 और 900 के बीच का जो डिफरेंस है 100 रुपीज़, वो हमें शॉपकीपर ने डिस्काउंट दिया, उसी को 100 रुपीज़ का डिस्काउंट, छूट हम बोल सकते हैं, वो दिए। ठीक है, तो आइए अब बात करते हैं हम यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। अब एक डिस्काउंट दो तरह के होते हैं। अकाउंटिंग वे में हम बात करें
एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। समझ गया आप बात? एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है और कैश डिस्काउंट क्या होता है, अब उसके बारे में बात करते हैं। आइए, ट्रेड डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट क्या कहता है, अब आप ये बात समझिए। आइए पढ़ लेते हैं इसके बारे में क्या कह रहा है। देखिए, ट्रेड डिस्काउंट इज द रिडक्शन इन प्राइस बाय द सेलर, सेलर के द्वारा, टू दी परचेजर ऑफ गुड्स व्हेन दे बाय गुड्स ऑफ सर्टेन क्वांटिटी और वैल्यू। सेल्स आर रिकॉर्ड एट नेट वैल्यू, दैट इज सेल्स माइनस ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, सिमिलर purchases are recorded by the purchaser at net value, purchases minus trade discount। ठीक है, अब यहाँ पर ये डेफिनेशन बोल रहा है। अब हम इसका मतलब जानते हैं कि ये एक्चुअली में क्या है। अब भाई ट्रेड डिस्काउंट एक्चुअली में क्या है। अब देखिए, जब भी आप किसी शॉप पे जाते हैं, ठीक है, आप किसी शॉप पे गए, आपने प्रोडक्ट परचेज किया XYZ, आप मान लीजिए किसी शॉप पर लैपटॉप लेने गए अपने ऑफिस परचेज के लिए, आप लेने गए लैपटॉप। लैपटॉप परचेज करने के लिए गए शॉप के अंदर। ठीक है, अब वहाँ शॉप पे गए, आपको एक लैपटॉप पसंद आया, एक मॉडल लैपटॉप का जिसका प्राइस है मान लीजिए 50,000 है, ऑफिस यूज के लिए 50,000 वन लैपटॉप। ठीक है, आपने शॉपकीपर से कहा कि भाई एक लैपटॉप कितने का है, उसने आपको बताया जी एक लैपटॉप आपका 50,000 रुपीज़ का है। उसने कहा कोई डिस्काउंट, कहता जी डिस्काउंट तो नहीं है इस पर अभी कोई, बताइए। वो कहता है कि मुझे एक नहीं 5 लैपटॉप चाहिए। तो वो कहता है जी अगर आपको 5 लैपटॉप चाहिए और आप अभी लेंगे तो मैं आपको पर लैपटॉप 5,000 का डिस्काउंट दे दूंगा। अब वो आगे और बात करता है, कहता है 5, चलो मैं ऐसा करता हूँ कि मुझे आगे भी परचेज करनी है तो मैं एक साथ ही ले लेता हूँ, 5 की जगह मैं 10 लैपटॉप ले लेता हूँ। तो आप अब बताइए, मुझे 10 लैपटॉप लेने हैं और आज ही लेने हैं और हाथ के हाथ में आपको पेमेंट करूँगा, कोई उधारी पे नहीं ले रहा मैं आपसे। तो वो क्या कहता है कि चलो ठीक है, आप मेरे से 10 लैपटॉप ले रहे हो तो आप मेरे से बल्क परचेजिंग कर रहे हो, बल्क में, समझ रहे हैं आप, क्वांटिटी ज़्यादा ले रहे हो आप मेरे से। आप जो लैपटॉप, मैं 10 लैपटॉप 10 दिन में सेल करूंगा एग्जाम्पल के लिए, वो मेरे आज हाथ के हाथ बिक रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, चलो आप 10 लैपटॉप ले रहे हो, मैं आपको पर लैपटॉप 10,000 का डिस्काउंट दे दूंगा। अब उसने क्या किया, शॉपकीपर ने क्या बोला, आप मेरे से 10 लैपटॉप लेते हैं तो मैं आपको 10,000 पर लैपटॉप मैं आपको दे दूंगा। अब वो कहता है जी भाई कितने का हुआ। अब एक बात बताइए कि भाई एक लैपटॉप कितने का है, 50,000 का, इंटू 10 कितने का हो गया, 5 लाख, माइनस कितने, 10,000 रुपये के हिसाब से हम कर रहे हैं, 1 लाख रुपये माइनस। ठीक है, तो इज इक्वल टू 4 लाख। 4 लाख की वैल्यू आ गई लैपटॉप्स की। तो लैपटॉप जो 4 लाख का है, अब जो 5 लाख, आप समझिए यहां पे इसने क्या बोला, सेल्स, ठीक है ना, सेल्स में सेल्स माइनस ट्रेड डिस्काउंट, तो नेट वैल्यू आ गई, ये नेट वैल्यू हमारी। ठीक है, हमारा लैपटॉप 5 लाख के थे, हमने उस पर 1 लाख का डिस्काउंट दिया, आपको पड़ा 4 लाख रुपीज़ का। तो इसी को ही हम ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं कि भाई आप दुकान पे गए, इसमें उसने कोई कंडीशन नहीं रखी आपको कि आप इतने दिन में पेमेंट कर दोगे तो मैं 50,000 का दूंगा, इतने दिन में पेमेंट नहीं करोगे तो रेट बढ़ जाएंगे, इतने दिन से कम में पेमेंट करते हो, ऐसी कोई उसने कंडीशन नहीं रखी। उसने सिर्फ आपको बताया प्राइस, आपने अपनी क्वांटिटी एंड वैल्यूज़, क्वांटिटी बढ़ाई तो उसने आपको
पर्सनल रिलेशन बनाने के लिए, कस्टमर रिलेशन बनाने के लिए, कि आप एक एक्स्ट्रा क्वांटिटी में ले रहे हैं, फ्यूचर में उसके अच्छी कस्टमर बॉन्डिंग बनाने के लिए उसने आपको एक डिस्काउंट दिया, जिसको हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट, जो कि हैंड टू हैंड परचेज के टाइम पे ही मिलता है। इसका कोई बाद में चक्कर नहीं है कि आप आज परचेज करके ले गए, अब 4 दिन बाद आ जाओ मुझे डिस्काउंट दे दो जी, मैं आपको 4 दिन पहले आपसे लैपटॉप ले गया था। नहीं, उसका जो बेनिफिट है वो आपको परचेज के टाइम पे मिलता है। जब आप बल्क क्वांटिटी में सामान लेते हैं, परचेज के टाइम पे आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि क्या है कि जो ट्रेड डिस्काउंट है वो इसलिए देता है एक सेल्स पर्सन या सेल्स जो दुकान का ओनर है, कि उसकी सेल्स बढ़े। आप एक तो सेल्स बढ़ाने के लिए लेता है कि आज आपको डिस्काउंट देगा, कल आप दोबारा उसकी शॉप पे आओगे। उसके अलावा बल्क सेल हो रही है उसकी, तो जिसकी वजह से वो देगा। देखिए यहाँ पे क्या मैं बता देता हूँ। पॉइंट 1, बल्क परचेज या सेल, ठीक है, बल्क में उसकी सेल हो रही है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हो गया कि वो जो पेमेंट करेगा, पेमेंट सेल्स और परचेज के टाइम पे होनी चाहिए, एट द टाइम ऑफ सेल या परचेज। ऐसा नहीं है कि वो ट्रेड डिस्काउंट भी दे रहा है उसके बाद आप कह रहे हो मैं तो 2 महीने बाद पेमेंट, नहीं भाई, आप वो जो ट्रेड डिस्काउंट जो आपको देगा वो आपको ऑन टाइम देगा। ऐसा नहीं है कि बाद में दे रहा है 1 महीने बाद, नहीं, उसी टाइम देगा, ठीक है। तीसरी चीज, अब क्वेश्चन आता है कि ट्रेड डिस्काउंट का ट्रीटमेंट क्या होता है। देखिए, ट्रेड डिस्काउंट कभी भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। क्या होता है? नॉट रिकॉर्ड इन बुक्स या जर्नल। ये पॉइंट ध्यान रखना है आपको। ये वाला जो पॉइंट है ना, कि जो ट्रेड डिस्काउंट है वो बुक्स में नहीं होता। ये वो क्या होता है, बिल में लेस करके आपको दिखा देगा, जीएसटी इम्पैक्ट भी बाद में लगता है उसके, ठीक है। तो ये जो ट्रेड डिस्काउंट है बुक्स के अंदर अपडेट नहीं होता, ओ सॉरी, बुक्स के अंदर हम उसको नहीं दिखाते, लेकिन ये इनवॉइस के अंदर शो होता है। शोर इन इनवॉइस या टैक्स इनवॉइस, ठीक है, उसके अंदर होगा। और जीएसटी एप्लीकेबिलिटी वो होती है आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट जीएसटी एप्लीकेबल। ट्रेड डिस्काउंट के बाद ही उस पर जीएसटी लगेगा। ये नहीं कि आपने पहले 5 लाख लिया, फिर आपने उस पर जीएसटी लगाया, फिर आप उसको माइनस कर रहे हो, नहीं। ट्रेड डिस्काउंट हमेशा जीएसटी, ट्रेड डिस्काउंट लगने के बाद ही हमेशा जीएसटी लगता है। देखिए, आप ये बात समझे, ये बुक्स देखिए, ट्रेड डिस्काउंट सीधी बात है, जब परचेज करने जाते हैं उसी टाइम वो हाथ के हाथ आपको ट्रेड डिस्काउंट देता है, ठीक है। वो डायरेक्टली एमआरपी से माइनस हो जाता है। आप समझो, जो भी उसके एमआरपी है उससे कम, उससे ऑटोमेटिक वो माइनस करके आपको दे देगा। कोई भी प्रोडक्ट 10,000 का, उसमें 10% डिस्काउंट दिया 1,000 का, उसकी जो वैल्यू नेट प्राइस आया वो आ गया कितना, 9,000 रुपये का। आप समझ रहे हैं बात। वो अपने क्या है कि ट्रेड डिस्काउंट रेगुलर परचेजर, रेगुलर वो उससे परचेज करे या बल्क में वो ले रहा है तो इसलिए वो दिखाता है, और ये बुक्स में बिल्कुल भी नहीं दिखाई जाती। नॉट रिकॉर्ड इन बुक्स, ये बात को ध्यान रखना। ट्रेड डिस्काउंट बुक्स के अंदर शो नहीं होता, या जनरल में हम उसका इम्पैक्ट नहीं दिखाते, ठीक है। वो आपके इन्वॉइस में आपको दिखेगा कि हाँ, इन्वॉइस में वो दिखाता है कि ये मैंने इस हिसाब से दिया, बट वो बुक्स के अंदर नहीं आएगा। तो ट्रेड डिस्काउंट मतलब समझे आप। मेरे को जो लगता है आप समझ गए होंगे, क्योंकि सारे इंटेलिजेंट हैं ही। अब बात करते हैं हम कैश डिस्काउंट के बारे में। कैश डिस्काउंट के नाम से लग रहा होगा कि जो कैश में पेमेंट करेंगे तो डिस्काउंट मिलेगा। ये कैश डिस्काउंट, ये अकाउंटिंग टर्म में पहले से हम बोलते हुए आ रहे हैं, कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, तो ठीक है, इसलिए वो कैश डिस्काउंट नाम पड़ गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जब किसी डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर या सेलर को कैश में पेमेंट करेंगे जब भी वो आपको डिस्काउंट देगा, नहीं।
आप अपने बैंक से भी पेमेंट करते तब भी वो डिस्काउंट मिलेगा। आप समझ गए ये बात? चाहे आप बैंक से पेमेंट करें, कैश पेमेंट करें, जब भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो आपने ट्रेड डिस्काउंट की चीज़ें पढ़ी। अब कैश डिस्काउंट के बारे में अगर हम बात करें, आइए कैश डिस्काउंट के बारे में बात करते हैं। देखिए कैश डिस्काउंट क्या है, ठीक है, मैं एग्जांपल लेता हूं। देखिए आपने कोई गुड सोल्ड किया, कितने का? 10,000 का, जिस पे कोई भी अदर ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिया, मान लीजिए नॉट ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट इस अमाउंट पे नहीं दिया गया है। लेकिन अब इसमें क्या हो रहा है कि जो आपसे परचेज कर रहा है वो आपको पेमेंट क्रेडिट में दे रहा है, सॉरी, वो आपकी पेमेंट बाद में करेगा, उधारी में लेके आपसे माल जा रहा है। जो आपसे रेगुलर परचेज कर रहा है, मान लीजिए वो आपसे क्रेडिट परचेज कर रहा है। अब कैश डिस्काउंट यहां पर क्या काम करता है, अब आप समझेंगे कि कैश डिस्काउंट का बेनिफिट क्या मिलता है। आप ये समझिए कैश डिस्काउंट क्यों दिया जाता है, ये यहाँ पे आप समझेंगे। अब किसी पर्सन ने बोला भाई मैं उधारी पे लेके जा रहा हूँ तुमसे, और मैं जो पेमेंट करूँगा, पेमेंट आफ्टर 1 मंथ, 1 महीने बाद में पेमेंट करूँगा, ठीक है, पेमेंट आफ्टर 1 मंथ, ठीक है, 1 महीने बाद। अब भाई दुकानदार कहता है कि यार मेरा 1 महीने तक प्रोडक्ट तो यूज़ कर लेगा, वो 1 महीने तक पैसा अपने पास रखेगा, और मुझे तो जरूरत 15 दिन में है। मुझे अब देखें ना, जो सेलर है वो भी तो कहीं से माल खरीद के लाता होगा, कहीं से गुड्स परचेज करके लाता होगा, तो उसको भी तो कहीं ना कहीं पेमेंट करनी पड़ेगी। तो वो ये सोच रहा है कि यार ये 1 महीने में पैसा देगा तो मेरा तो नुकसान है, और ये अच्छी क्वांटिटी में लेके जा रहा है प्रोडक्ट, लाखों की क्वांटिटी, लाखों के अमाउंट में। तो भाई जो सेलर है वो क्या करेगा, वो उसको एक ऑफ़र देगा, कहेगा भाई देखो, अगर आप मुझे 1 मंथ में नहीं, अगर आप 15 डेज में, 15 डेज के अंदर पेमेंट करते हैं, 15 दिन के अंदर पेमेंट करते हैं, तो मैं आपको एक डिस्काउंट दे दूंगा, जिसको बोलते क्या, कैश डिस्काउंट। आप समझे कि कोई भी ऐसा पर्सन, कोई भी ऐसा सेलर जो अपने पेमेंट्स को जल्दी रिकवर करने के लिए कोई डिस्काउंट दे रहा है, सेल वेल सब कुछ हो चुका है, बिल कट चुका है, सारी चीज़ें हो चुकी है, अब वो कह रहा है कि मैं आपकी पेमेंट 10 दिन बाद दूंगा, 15 दिन बाद दूंगा, 20 दिन बाद दूंगा, महीने भर बाद दूंगा। तो उस केस में एक सेलर एक ऑफर देता है सामने वाले को कि मैं, अगर आप 15 दिन के अंदर पेमेंट करते हैं, मैं आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट दूंगा टोटल पेमेंट पर, ठीक है। अब ये जो कंडीशन के साथ, आप समझिए कंडीशन भी, अगर 15 दिन के अंदर कर दोगे तो ये डिस्काउंट है, 15 दिन के बाद नहीं है कोई डिस्काउंट। कंडीशन के साथ उसने डिस्काउंट की स्कीम रखी, तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, इसी को हम कैश डिस्काउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, इसी को हम क्या बोलते हैं, कैश डिस्काउंट। इसी को हम कैश डिस्काउंट बोलते हैं। आप समझे, यहां पर ट्रेड डिस्काउंट से बिल्कुल अपोजिट हो गया। ट्रेड डिस्काउंट तो बिना किसी कंडीशन के आप ज़्यादा प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं तो उसने डिस्काउंट दिया, लेकिन कैश डिस्काउंट में कहीं ना कहीं कंडीशन आ गई कि भाई अगर आप इतने दिन में पेमेंट करेंगे, जल्दी पेमेंट कराने के लिए, आप समझे कि जल्दी उसको पेमेंट मिल जाए, आप समझे, तो उसी को हम कैश डिस्काउंट बोलते हैं। समझ में आया आपको, समझ में आया?
कि कैश डिस्काउंट किसे बोलते हैं। अब देखिए इसका पर्पस क्या है भाई, कैश डिस्काउंट का पर्पस क्या है भाई, अर्ली पेमेंट के लिए एनकरेज करना, टू एनकरेज अर्ली पेमेंट, मतलब जल्दी पेमेंट मिल जाए भाई उसको। इसलिए देखो कोई भी पर्सन है उसे पता है कि 20 दिन बाद भी मुझे 1 लाख रुपए देना है, और मैं अगर 5 दिन पहले दे दूंगा तो मुझे 1 लाख पे 10% डिस्काउंट मिलेगा, मतलब 90,000 रुपये देने हैं। तो हर कोई कोशिश करेगा कि मैं 15 दिन से पहले पेमेंट दे दूं, मेरे 10,000 बच जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। इसमें टाइमिंग क्या होती है, एट द टाइम ऑफ पेमेंट, जब आप पेमेंट करेंगे तो जब आपको डिस्काउंट दे देंगे। ठीक है, पेमेंट के टाइम पे तो देंगे ना भाई, आप पेमेंट कर रही है थोड़ा ना पहली काट दिया जो, जब आप पेमेंट करने आओगे, हाँ जी आप 15 दिन से अंदर आ गए, आपका 1 लाख बन रहा था, अब आप 90,000 दे दो, तो वही तो बात होगी, एट द टाइम ऑफ पेमेंट। तीसरी चीज हो गई रिकॉर्ड इन बुक, बुक के अंदर रिकॉर्ड होगा या नहीं होगा, कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होगा। ये रिकॉर्ड होगा, समझे आप बात। इसमें कैश डिस्काउंट बुक्स के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है, जनरल एंट्री पे इंपैक्ट डालेगा वो होगा। ठीक है, तो आप समझे। और जीएसटी एप्लीकेबल, बिफोर कैश डिस्काउंट, क्या बोला ये, बिफोर कैश डिस्काउंट इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। जीएसटी एप्लीकेबल मतलब कैश डिस्काउंट से पहले, क्योंकि बिल विल तो सब बन चुका है ना, वो तो पेमेंट टर्म्स की वजह से आपको डिस्काउंट दे रहा है। वो इसलिए डिस्काउंट नहीं दे रहा कैश डिस्काउंट कि उसका प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो या उसका ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदोगे इसलिए वो कैश डिस्काउंट दे रहा है, नहीं। वो कैश डिस्काउंट इसलिए दे रहा है कि आप उसकी पेमेंट टाइमली या टाइम से पहले कर दो, इस वजह से वो आपको कैश डिस्काउंट दे रहा है। आप समझे, नकद छूट और व्यापारिक छूट, समझ गए ये बात, ये दोनों का डिफरेंस समझे। तो एक भाई मैं छोटा सा आपको इसमें ब्रीफ कर देता हूं। देखिए 2-3 चीजें मेन आपको ध्यान रखनी है। ट्रेड डिस्काउंट परचेज के टाइम पे दिया जाता है, वो बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं होता, इनवॉइस के अंदर शो होता है। ठीक है, जीएसटी आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट लगता है। कैश डिस्काउंट में क्या है कि भाई वो पेमेंट अब जल्दी कर दे, इस वजह से कैश डिस्काउंट दिया जाता है। वो बिल बनने के बाद पेमेंट के टाइम पे कैश डिस्काउंट दिया जाता है, वो बुक्स में रिकॉर्ड होता है, जनरल एंट्री में उसका इम्पैक्ट पड़ता है। और जीएसटी एप्लीकेबिलिटी क्या है, जीएसटी बिफोर कैश डिस्काउंट, मतलब कैश डिस्काउंट से पहले लगते, ये नहीं कि कैश डिस्काउंट जिस दिन दे रहे हैं उसके बाद जो अमाउंट बचा उस पर जीएसटी लगेगा, नहीं। बिल बन गया, टोटल बिल जो बना उस पर जीएसटी सरकार को देना है आपको। ये नहीं कि आपने उसे कैश डिस्काउंट दिया तो फिर मैं तो जो जीएसटी कैश डिस्काउंट के बाद है तो इतना ही जीएसटी दूंगा, नहीं। जीएसटी तो आपको पूरा देना पड़ेगा जितने का आपका बिल कटा है। कैश डिस्काउंट आप दो मत दो, गवर्नमेंट को मतलब क्या है, गवर्नमेंट को मतलब भाई आप उसका टैक्स दे रहे हो, उसके बाद आप पीछे उसकी पेमेंट पूरी माफ़ कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, या उससे 10 रुपये फालतू लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उनको कोई इशू नहीं है इस चीज़ से कि आप कैसे कर रहे हैं। उनको उनका टैक्स अगर आप टाइमली पे करते हैं तो फिर वो आपकी अंडरस्टैंडिंग है ना कि आप कैसे कर रहे हैं कैसे नहीं कर रहे। तो ये 3-4 चीज़ें मैंने आपको बताई कि कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट और डिस्काउंट है क्या। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ जाएं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, साथ के साथ कमेंट करें। और आपको वीडियो पे प्यार मिल रहा है तो इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिए, चैनल को सपोर्ट करिए, शेयर करिए वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ, फ्रेंड सर्कल में नॉलेज गेन करिए और इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड धन्यवाद।